अस्सलाम वालेकुम। मैं सब राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, लेकर के आया हूँ आपके लिए किताब ज़फ़र उगानवी बीच का वर्क के तनाजुर में। मुरत्तिब हैं जनाब दबीर अहमद साहब। और इस किताब से एक अफ़साना आपके सामने पेश करने की ज़रूरत कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अफ़साना पसंद आएगा। इसके कई अफ़साने मैं आपके सामने पढ़ चुका हूँ। तो पेश खिदमत है, इस अफ़साने का उन्वान है एहराम। और अफ़साना निगार है ज़फ़र उगानवी। तो मुझे पहचानते हो? वो हर एक सुबह मेरे कमरे की उस खिड़की पर बाहर गली की तरफ से आकर खड़ा हो जाता है जो दिन रात बंद रहती है, और मैं खिड़की के इस तरफ, जिसको मैं अपना कमरा कहता हूँ, जाने कब से ये देख रहा हूँ कि अब इसके दोनों पट एक हो चुके हैं, मगर मेरे दोनों होंठ, मैं उन्हें सी लूँगा कि मुझे अपने एक एक लफ्ज़ से प्यार है। मैं अपने होंठ क्यों खोलूँ कि खिड़की सदियों से बंद है। वैसे मैं हर रात सोते वक्त ये सोचता हूँ कि सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले उस खिड़की को खोल दूँगा, मगर न नींद आती है, न शब होती है, और न खिड़की ही खुलती है। मेरे कमरे में इस खिड़की के अलावा एक दरवाज़ा भी है। जब मैं बाहर जाता हूँ दरवाज़ा खुल जाता है, फिर रोशनी से अंधेरे में आने के लिए इसका मशरफ़ लेना पड़ता है। और अब दरवाज़ा बंद है, मैं अपनी चौकी पर लेटा हूँ और बाहर गली में लोगों की आमदोरफ्त का चक्कर चल रहा है। मैं किसी के पैरों की मखसूस चाप की तरफ मुतवज्जह होना चाहता हूँ, मगर बंद दरवाजे की निचली शिगाफ से कमरे के अंदर कोई दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। कौन हो सकता है? मैं उठता हूँ और गौर से देखकर अपनाइयत के जज्बे से उसको अपनी चुटकियों में दबा लेता हूँ। वो खामोश है। जब उसके चेहरे पर से निकाब उलट देता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि वो एक तस्वीर है जिसका हर एक रंग मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। बेहद प्यारी सी और हर वक्त खुश नज़र आने वाली इंटर फाइनल की 17 साल लड़की मेरे पास आकर एकदम फूट पड़ी, और पहली बात जो उसने कही वो ये थी, मिस, वी आर रोलिंग इन वेल्थ बट वी आर नॉट हैप्पी। ज़रा देखिए। मैं क्या देखूं? अभी नहीं, अभी तो खिड़की के पट बंद हैं, और अब्दी मुसर्रत का लाजवाल सुकून जिस लम्हे को पाएगा, और वो नापैद है। इसलिए अभी तुम लड़की को सिर्फ इतना ही मशवरा दो कि वो उठते बैठते आइसक्रीम खाया करे, और नज़ले के जरासीम अपनी इस प्यारी सी टीचर को भेंट किया करे जो क्रिश्चियन हॉस्टल की बालाई मंजिल के कमरे में रहती। लेकिन इस वक्त तुम्हारे कमरे की वो खिड़की तो खुली ही होगी जहाँ से तुम हर सुबह और आसमान के किनारे सलीब बरदोश ईसा को देखती हो, और इमारत के नीचे जो सड़क है उस पर एक खुदा और उसका एक पैगाम बर तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता है। लोगों, तुम मेरी परस्तिश करो कि मुझे खुदा ने अपना मुशीर ख़ास बनाकर तुम्हारे पास भेजा। मेरे बंदो, झूठ बकता है कमबख्त, हमने हरगिज़ नहीं भेजा। तो फिर मैं तुम्हें अपना मशीर ख़ास बनाकर ज़मीन पर छोड़े जा रहा हूँ कि मैं खुदा हूँ। मेरी परस्तिश करो कि मैं खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ। शायद हम दोनों ही खुदा हैं। आओ हाथ मिला लो। तब खिड़की बंद कर लो और वार्डरोब से सफ़ेद रंग की साड़ी निकाल कर जेब तन कर लो कि कॉरिडोर से आगे सीढ़ियों के नीचे दाएं तरफ ड्राइंग रूम में तुम्हारा कोई मुंतज़िर। आओ दरवाजे से बाहर निकलो। देखो कॉरिडोर में कितनी बेतुकी जगह ये पंखा रखा है। ज़रा संभल के, लेकिन तुम्हारी साड़ी का ये शरीर पल्लू ऑफ करो।
फैन ऑफ करो। ओ दे, ओह पंखा गिर गया, तुम गिर गई। बदहवासी, इलेक्ट्रिक शॉक दिए बगैर दी गुजश्त बखैर गुजश्त। एक हल्की सी आवाज़ पर हॉस्टल सेक्रेटरी अपने कमरे से निकल आई और क्लाइमैक्स, दीज गर्ल्स आर सो केयरलेस, फैन इज गॉन। देखो तुम्हारी सफ़ेद साड़ी धब्बे आ गए हैं, जाओ अब कोई बहुत ही शोक रंग की साड़ी लपेट कर आ जाओ। हाँ, बहुत जल्दी कि इसके हाथों में सफ़ेद गुलाब तुम्हारे जूड़े के इंतज़ार में सूख रहा है। उसके बाद तुम नीचे चली जाती हो और मैं तुम्हें जीने पर छोड़कर तुम्हारे कमरे में वापस आ जाता हूँ। उसके अंदर से बंद कर लेता हूँ। कमरा तुम्हारा हो या मेरा, वो चारों तरफ से बंद है। अंदर की सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, कोई गड़बड़ नहीं, मगर वो आज फिर आएगा जो कल भी आया था और रोज़ाना आता है। पिछले 2 हफ्ते से सुबह सुबह दरवाजे की बजाय बंद खिड़की पर हल्की हल्की दस्तक देता है, फिर आवाज़ आती है, आती ही चली जाती है। तुम मुझे पहचानते हो? तुम मुझे पहचानते हो? तुम मुझे पहचानते हो? मैं उठता हूँ, अपना आप देखता हूँ, वक्त का अंदाज। अभी तो 4 ही बजे हैं। फिर अपनी मखसूस आवाज़ में, अपनी मखसूस झिल्लाहट के साथ पूछता, कौन? फिर अल्फाज एक एक करके ऊपर उठते ही चले जाते। तुम मुझे पहचानते? तुम मुझे पहचान, तुम। और मुझे कमरे के अंदर से यूँ लगता है जैसे खिड़की से बाहर कोई शख्स दम तोड़ चुका है। हो सकता है वो अमेरिकन लड़की जोडी हो। मैंने अमेरिका ही में उर्दू सीखी थी, मगर ठीक से लिख नहीं सकती हूँ। सिगरेट। मैं जोडी के होंठों में दबी हुई सिगरेट सुलगाने लगा तो मैंने उसके होंठों को बहुत गौर से देखा, बहुत ही करीब से देखा, तो मेरे अंदर यह अजीब सी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं जली हुई माचिस की तीली उसके निचले होंठ से लगा दूं और तीली ठंडी हो जाए। जले होंठ, बुझी हुई तीली और सिगरेट से उठता हुआ धुआं। मैं ये तीनों चीज़ें एक साथ छूना चाहता था, लेकिन टैक्सी ड्राइवर हम दोनों को कंखियों से देख रहा था कि हम दोनों उसके बगल में बैठे हुए थे और पिछली बर्थ पर बैठे हुए 3 पैसेंजर हमारी गर्दन और पिछली मूंढों को देखकर बेहद खामोश थे कि मैं उन्हें ड्राइवर के आईने से देख रहा था। फिर यूँ हुआ कि हम बिहार शरीफ से आगे निकलकर अंग्रेज़ी में बातें करने लगे। 2 घंटे तक दुनिया भर के मौज़ूआत, ख़ासतौर पर अमेरिका की तारीफ़ के लिए उसके पास लफ्ज़ों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। वो अमेरिका से बिहार के कहतज़दा इलाके में काम करने आई हुई थी और इन दिनों वो राजगीर के देहातों में गल्ला कपड़ा बांट रही थी। उसने कहा था, मैं भूखे नंगे लोगों में रहकर कुछ ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मेरा अपना वजूद ख़त्म हो चुका हो, और वो भूखे नंगे लोग जब तक मैं उनके बीच रहती हूँ वो ये समझते हैं कि उन्हें अकाल से कभी नहीं गुजरना पड़ा। लेकिन मुझे अपने आप को भी तो तलाश करना होगा ना। कहाँ, कब, मुझे या किसी को क्या मालूम, तब ये बेचारे भूखे लोग अपनी भूख की आग जलाएंगे और उसमें अपने हाथ तापेंगे। फिर क्या होगा जॉडी? फिर क्या होगा? फिर जब मैं अपनी माँ से मिलने अमेरिका जाऊंगी तो अपनी आखिरी हिचकी की मुंतज़िर होगी। उसकी आवाज़ गोलोगीर हो गई थी और डबडबाई हुई आंखों से मुझे कुछ यूं देख रही थी जैसे उसको मुझसे ये उम्मीद हो कि मैं उसके आंसुओं की तहरीर समझ लूँगा। ठीक उसी वक्त मैं भी ये सोच रहा था कि खुश्क आंखों की तहरीर का मफ़हूम किसने समझा है। और जब हम पटना पहुंच गए, अल्फिस्टन सिनेमा के पास टैक्सी रुकी तो उसने बड़े ही वसूख के साथ मुझसे कहा था, माय फ्रेंड, आई विल सी यू अगेन, आई विल। लेकिन वो जॉडी भी नहीं हो सकती है। वो तो इस वक्त राजगीर की पुरफिजा पहाड़ी पर
अपनी चाहत की अलमनाकी का कोई खूबसूरत गीत गा रही होगी। मैं ठीक 4 बजे उठकर पहाड़ियों पर निकल जाती हूँ और सुबह की उस मासूम सफ़ेदी में उन सारे रिश्तों को तलाश करती हूँ जिन्होंने मुझे एक लम्हे का भी प्यार दिया है। बाज़ लोग जहर इसलिए देते हैं कि उन्हें याद रखा जाए, मगर मेरा हाफजान के लिए बेहद कमज़ोर है। लेकिन मेरा हाफजा इनके लिए बेहद कमज़ोर है और मुझे किसी एक जहर का नाम भी याद नहीं। तो इस वक्त और कौन हो सकता है? शिम्मी? नहीं, यकीनन नहीं कि वो मुझसे अपना आखिरी इंतकाम भी ले चुकी है। तो तुम फिर आ गई? हाँ, मैं आज के बाद फिर कभी नहीं आऊँगी। तो आज सिर्फ ये पूछने चली आई थी कि तुम अंधे हो चुके हो? क्या तुम्हें इलाज की ज़रूरत है? गेट आउट! उसके बाद वो फिर कभी नहीं आई और वो कभी आ भी नहीं सकती है। तो फिर मुझे खिड़की खोल कर देखना ही चाहिए कि बाहर किसकी लाश पड़ी है, मगर मैं अपने आप पर, अपने खौफ पर, अपनी चिल्लाहट पर काबू पाकर कुछ यूँ उठता हूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बहुत ही इत्मीनान के साथ दरवाज़ा खोलता हूँ और अपनी गर्दन बाहर करके खिड़की की सिमत देखता हूँ। वहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई लाश नहीं। अजीब चक्कर है। भाई, इधर से तुमने अभी अभी किसी को जाते देखा है? नहीं साहब, आधे घंटे के अंदर तो इधर से कोई नहीं गुजरा। करीब मैं बस 4 कदम पर जो होटल है उसका बहरा सामने की दीवार से लगा खड़ा है, शायद ऊँघ रहा है। उसके जवाब से मुझे तशफ़ी तो हो गई, फिर भी ये सवाल जिंदा है कि वो कौन है जो आज मरा? वो कौन थे जो पिछले दिनों खिड़की की सलाखों से चिपक कर मरते रहे हैं? वो सारी लाशें कौन ले गया और मिस अहमद की लाश का क्या बनेगा? मैं मरने वाली नहीं हूँ, समझ गए मिस्टर जी? समझ गए मिस्टर जी? हाँ, मैं बेहद पुरसकून हूँ। आप अपनी फ़िक्र कीजिए। आप गलत करते हैं मिस अहमद के, आपको शांति मिल गई। आप खुद को धोखा दे रही हैं। और आप ही की तरह वो हज़ारों नौजवान जो दुनिया के गोशे गोशे से आपके शहर में पुरसकून चेहरों का मुजाहरा करने जमा हुए हैं, खुद अपनी ही रोशनी के असीर हैं। उनके दिलों को पढ़िए मिस अहमद। आप ही कहिए कि पानी की सतह कितनी देर साकिन रह सकती है। मैं सच कहती हूँ, आप इस एसोसिएशन में बस 1 रोज़ के लिए चले आइए। आपको महसूस होगा कि आपको अब कुछ नहीं चाहिए। ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने मज़हब में शांति और निजात तलाश की और उसे हासिल कर लिया। मुझे तो इन पर शक आता है कि उन्हें ज़िंदगी का मफ़हूम मिल गया। ताज्जुब है, आप उस मज़हब की बात करती हैं, हालांकि वो जहन और ज़मीर की पायदार तरीन बंदिश का नाम है। और बंदिशों में शांति और निजात का नाजुक और लतीफ़ तसव्वुर किस तरह हासिल कर सकती हैं आप? मुझे बताइए। आप अल्फाज की खूबसूरती से मुझे मरूब नहीं कर सकते हैं जनाब। मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ, बस। दैट्स गुड। मगर एक बात याद रखिएगा कि जब आपको शांति मिल जाए और आपको अपने मुर्दा जिस्म की कोई ज़रूरत महसूस ना हो तो मुझसे कहिएगा। मैं आपकी लाश के लिए कोई ऐसा अहराम बना दूंगा जहां आपकी लाश बिल्कुल महफूज रहेगी। समझिए आप? मगर ताज्जुब यह है कि मेरी खिड़की की सलाखों से चिपक कर मरे हुए जिस्म कहाँ गायब होते रहे। वो सारी लाशें कौन ले गया और मैं खिड़की क्यों नहीं खोलता हूँ? ठीक है, कल सुबह सारी बातें मालूम हो ही जाएंगी। कल सुबह कोई नहीं मरेगा, कोई लफ्ज़ ऊपर नहीं उठाया जाएगा। और अब मैं अपने आप को चौक चौबंद महसूस करके खुश होता हूँ
खिड़की की जमी हुई चिटखनी को ढीली करके गिरा देता। और अब खिड़की बस एक इशारे में खुल सकती है, खोली जा सकती है, लेकिन जिस लम्हा ये सब कुछ होगा इसके इंतज़ार में अरबों लम्हे जान से जाएंगे। चलो आंखें बंद कर लो, कोई आया? बाहर नहीं, कमरे के अंदर? खिड़की अभी नहीं, अभी काफ़ी देर है, 4 बजने में। 4 4 4 4। मेरा एक हाथ खिड़की की चिटकनी पर है, बस एक झटके से खुल जाएगी। लो आ गया, गली में कदमों की चाप, आवाज़। ऊपर तुम मुझसे? उफ, ये खिड़की तो बाहर से बंद है। मैं जोर लगाता हूँ, अपनी सारी कुव्वत जमा करके जोर लगाता हूँ, मगर कोई हासिल नहीं। बाहर की आवाज़ टूट गई है। खौफ, गुस्से और चिल्लाहट में चीखता हूँ, तुम कौन हो? बताओ, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मुझे पहचानते हो? बाहर से मुझे कोई जवाब नहीं मिलता है, लेकिन मैं खुद को अपनी आवाज़ से दूर होता हुआ पाता हूँ। मुझे लगता है मेरी सांस उखड़ रही है, नब्ज़ रुक रही है और अब मुझे मरना है। मगर मेरी मौत के बाद मेरी लाश का क्या होगा? कुछ चुरा ले गया तो? दरवाजे पर दस्तक होती है और मैं सोचता हूँ कि मेरी लाश चुराने वाले आ ही गए। दस्तक के साथ आवाज़ उभरती, भाई दरवाज़ा खोलो। मैं पूछता हूँ, मुझे पहचानते हो? वो लाख कहता है कि मेरा करीब तरीन दोस्त है, वो अजीज़ है, महबूब है, मगर मैं समझता हूँ कि ये सब एक ज़बरदस्त फ्रॉड है। वो जो भी है बस मेरी लाश के चक्कर में है। इसीलिए मैं अंदर से दरवाज़ा बोल्ट करके अपने अंदर कब्र खोद लेता हूँ और अपनी लाश को उसमें दफन कर देता हूँ। तो दोस्तों, अभी आप इसम राशिद की अदबी दुनिया में एक अफसाना सुन रहे थे। अफसाना का उन्वान था एहराम, और इसके खालिक यानी कि अफसाना निगार हैं ज़फ़र उगानवी। मैंने ये अफसाना किताब ज़फ़र उगानवी बीच का वर्क के तनाजुर में से अख़ज़ किया है, जिसकी कीमत 400 रुपये है और मुरत्तिब हैं जनाब दबीर अहमद साहब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किताब चूँकि बच्चों के लिए ख़ास कर लिखी गई है, ताकि जो इस पर काम करते हैं या तबसरा करते हैं या तस्या करते हैं, उनके लिए किताब बहुत ही मौजू है। और उर्दू तबका के लिए, उर्दू के पढ़ने वालों के लिए भी किताब की बहुत अहमियत है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। अगर आप समझते हैं कि ये किताब आपकी लाइब्रेरी में होना चाहिए, अगर आप समझते हैं कि हर उर्दू तबका के पास इस किताब का होना लाजमी होना चाहिए, तो यकीनन 400 रुपये ख़र्च करके आप इसे हासिल कर सकते हैं। इसे के नाशिर हैं मदीहा पब्लिकेशंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फिर मिलेंगे आपके इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसम राशिद की अदबी दुनिया। तो इजाज़त दीजिए किसी अगले अफसाने के साथ। तो मिलते हैं आपके अपने इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है इसम राशिद की अदबी दुनिया। अफसाना एहराम के तज़िया निगार हैं। नंबर 1, प्रोफेसर बैग एहसास। प्रोफेसर बैग एहसास। दूसरे तज़िया निगार हैं प्रोफेसर मंजर एजाज़। और तीसरे तज़िया निगार हैं दबीर अहमद। मैं अफसाना के तज़िया को नहीं पढ़ रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि जब आप इस किताब को ख़रीद कर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा, और इसका सही फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इन तज़िया निगारों को भी पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी क्या राय रखी है, और आप इन अफसानों पर अपनी क्या राय रखते हैं, इसकी अहमियत है। तो दोस्तों, मैं उस के तज़िया को नहीं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस किताब को ख़रीद करके पढ़ेंगे
जिसके मुरत्तिब हैं जनाब नबीर अहमद। किताब का नाम ज़फ़र गानवी बीच का वक्त के तनाज़ुर में। अल्लाह हाफ़िज़।